है गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बिहार में यूरोपियों का आगमन, जिसके जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डच आया, फिर फ्रांसीसी आया। तो ये सब के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। और मैंने बताया था कि उस टाइम हमारे बिहार में सूती वस्त्र, सोरा, अनाज, सोरा वो होता था जो पोटेशियम नाइट्रेट जो था, जो बारूद बनाने के काम में आता था, जिसके चलते यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली जो सबसे पहले आया वो हुगली से अपना व्यापार संचालित करता था, 1620 में आया था। और अपने साथ वो मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लाया था, और बिहार में जो सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र था वो लेकर जाता था। लेकिन पुर्तगाली बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था। फिर मैंने अंग्रेज के बारे में बताया था कि अंग्रेज दो चरण में बिहार में आया। पहला चरण में 1620 में आया, और अंग्रेज ने पटना के आलमगंज में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। लेकिन 1621 में यह बंद हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहार में फैक्ट्री पहली बार किसने स्थापित किया? तो बिहार में फैक्ट्री पहली बार अंग्रेजों ने स्थापित किया था, और व्यापार किया था उनका सूती वस्त्र, सोरा, अनाज इत्यादि। और सेकेंड चरण में जब वो आया तो 1651 में पटना के गुलजार बाग में अपना फैक्ट्री स्थापित किया, और यह फैक्ट्री अंग्रेजों का सफल रहा। तो उसके बाद डच आया। डच जो था वो तीसरा यूरोपीय था जो बिहार आया था, और 1632 में अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। और वर्तमान में पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वो पड़ता है। और बिहार के सोरा व्यापार पर डचों का अकेला अधिकार था। और बिहार में पहली सफल फैक्ट्री, जब क्वेश्चन आएगा तो डच होगा, लेकिन बिहार में पहली बार फैक्ट्री किसने स्थापित किया वो आएगा तो अंग्रेज होगा। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में बता ही दिया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा कि बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार कब हुआ। तो चैप्टर नंबर हमारा सेकेंड है, बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार। प्रभुत्व का विस्तार, ये हमारा चैप्टर है। तो बिहार में जो अंग्रेजों का प्रभुत्व का विस्तार जो है वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गया। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और स्थान जो था वो पश्चिम बंगाल था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। और इसी प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों का प्रभुत्व का विस्तार बिहार में होना चालू हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। तो चलिए प्लासी के युद्ध के बारे में मैं आपको बताता हूं। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका तिथि क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757। और इसका जो स्थान था वो कहाँ था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उसके बीच में हुआ था। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें क्या रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी? जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की
जीत हुआ। और जो मिर्जाफर का पुत्र था और मीरन, उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। कहाँ पे? तो पटना में। और मिर्जाफर जो है उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। जब मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो इसे क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, तो वो मीर जाफर ही है। और जब मीर जाफर को नवाब बनाएगा बंगाल का, उसके बाद अंग्रेज इससे जितना वसूलना था वसूला, लेकिन बाद में इसका हालत ऐसा हुआ कि ये अंग्रेजों को कुछ देने के लायक नहीं रहा। तो फिर अंग्रेज ने क्या किया कि मीर जाफर को हटा के उसका एक दामाद था मीर कासिम, वो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बना दिया तो मीर कासिम थोड़ा तेज दिमाग का था। उसने क्या किया कि अपने आसपास में बंदूकों का कारखाना स्थापित करवाया और अपना जो सैनिक था उसको शिक्षा देना प्रारंभ किया। और जो अंग्रेजों की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उसको बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी स्थानांतरित करके मुंगेर लग गया। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर में स्थानांतरित किया था। एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं सबसे नाराज होकर अंग्रेज ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और फिर से मीर जाफर को बनाया गया। तो चलिए पहले मैं आपको टोटल पॉइंट लिखाता हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ। और मीर जाफर का जो पुत्र था, मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम था मीरन, ने सिराजुद्दौला की हत्या पटना में कर दी, पटना में कर दिया। और प्लासी के युद्ध में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ जीत के बाद, प्लासी के युद्ध में जीत के बाद। तो आप समझ जाइएगा, जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का नवाब बना दिया। तथा ये जो मीर जाफर का पुत्र मीरन था उसको बिहार का उप नवाब बना दिया, तथा उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बना दिया, उप नवाब बना दिया। और मीरन की सहायता के लिए क्या किया कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जिसको सलाहकार बोल सकते हैं, एक सलाहकार को नियुक्त किया जिसका नाम था राजा राम नारायण। तो चलिए इस पॉइंट को आपको मैं लिखा देता हूं। मीरन की सहायता के लिए राजा राम नारायण को, राम नारायण को प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया था। और उसके बाद 1760 में जो शाह आलम द्वितीय था वो पटना पर घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उसे मार भगाया। और शाह आलम द्वितीय को हम अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को आपको मैं लिखाता हूँ। 1760 ईस्वी में अली गौहर, इसको शाह आलम द्वितीय भी बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने क्या किया कि पटना में घेरा डाला
ने पटना पर घेरा डाला, लेकिन जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उसे मार भगाया। और 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और उसके जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया या नियुक्त किया गया। नवाब नियुक्त किया गया। और मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने दो प्रमुख निर्णय लिया, जिसमें उसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया और अपना सुरक्षा के लिए मुंगेर और आसपास के क्षेत्र में बंदूक का कारखाना स्थापित करवाया। ये दो निर्णय उसने लिया था। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बनने के बाद दो प्रमुख निर्णय लेता है। क्या क्या निर्णय लेता है? पहला तो लेता है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया? बिहार के मुंगेर में ले गया। बिहार के मुंगेर में स्थापित किया। गाइस, ये बहुत ही भी आई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया। तो एक आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थापित किया। और दूसरा निर्णय क्या लिया इसने? दूसरा निर्णय इसने ये लिया कि अपनी सुरक्षा हेतु मुंगेर एवं आसपास के क्षेत्रों में बंदूक का कारखाना लगाया। स्थापित किया। ये दो निर्णय उसने लिया। और मीर कासिम ने जब ये दो निर्णय लिया तो इसके इस व्यवहार से अंग्रेज नाराज हो गए तथा उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया। तो मीर कासिम के इस व्यवहार से अंग्रेज नाराज हुए तथा उसको बंगाल के नवाब से बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। और जब अंग्रेज ने मीर कासिम को बंगाल के पद से हटा दिया तो मीर कासिम इससे नाराज होकर मुंगेर से पटना पहुंचा और पटना फैक्ट्री में सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों की हत्या कर दिया, जिसको हम लोग पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
और उसके बाद मीर कासिम अपनी मदद के लिए अवध के नवाब सिजाउद्दौला के पास लखनऊ पहुंचा। तो चलिए ये दोनों पॉइंट मैं आपको ऐड करवा देता हूं। जब मीर कासिम को अंग्रेज हटा दिया तो मीर कासिम नाराज हो गया और अंग्रेजों के इस व्यवहार से नाराज होकर मीर कासिम मुंगेर पहुंचा। मुंगेर से पटना पहुंचा। मुंगेर से पटना पहुंचा और पटना फैक्ट्री के सैकड़ों अधिकारियों को एवं कर्मचारियों की हत्या कर दिया। इसी को हम लोग पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मीर कासिम अपनी मदद के लिए अवध के नवाब के पास लखनऊ पहुंचा और अवध का नवाब कौन था? सिजाउद्दौला था। तो मीर कासिम अपनी मदद के लिए अवध के नवाब सिजाउद्दौला के पास लखनऊ पहुंचा। और उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की तीनों सेना मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई किया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस टाइम उधर से हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने युद्ध जीता और इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। और इसी में बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, और स्थान क्या था? तो अपना बक्सर बिहार था। तो ये हम आगे की क्लास में करेंगे। सो आई होप गाइज कि आपको ये जरूर समझ आया होगा कि जो मैंने आपको बताया बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व का विस्तार। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।